चलते हैं आज बिहार बोर्ड इंटर आईएससी का एग्ज़ाम जो इंग्लिश 13 तारीख को होने वाला है, 13 फरवरी 2019 यानी कल। तो आज चलते हैं, देखते हैं उसका सिलेबस नए पैटर्न पे है और क्या सिलेबस में चेंज किया है, क्या अगले साल था 2017 में क्या था, 2018 में क्या था, अब क्या है, तो चेंज हुआ है। उसके मार्क्स वाइज देखेंगे किस क्वेश्चन को कितना मार्क्स मिलने वाला है, क्या सिलेबस है, तो देखते हैं। ठीक है, तो केवल इंग्लिश है जो 100 मार्क्स क्या है, वो साइंस हो या कॉमर्स दोनों स्टूडेंट्सों के लिए है। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। ये नहीं कि हम देखें कि शुरू में ये जो क्लास चल रहा है फर्स्ट में क्वेश्चन देखे ये देखिए, नहीं, शुरू से अंत तक क्वेश्चन देखेंगे सारे जिससे सिलेबस में आ रहा है उस तरह। नहीं देखिएगा तो पछताने लगिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अब जाइएगा तो देखिएगा कि नहीं ये देख लेते तो हम अच्छा रहता है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इस पर देखिएगा जरूर आप लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए है, इंग्लिश 100 मार्क्स का है, ठीक है, और साइंस कॉमर्स दोनों के लिए 2019। ये फुल मार्क्स 100 नंबर का इंग्लिश जो होता है, इसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, सेक्शन ए में आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी ध्यान दें इंस्ट्रक्शन पे। 50 नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का जो होगा 50 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा 50 नंबर का। चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से चॉइस करना है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन उसमें सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू टेल अ लाई, यानी यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि क्या इसका जवाब दें। तो बोल रहा है कि चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस, यानी क्या है, इसको पैसिव वॉइस जो इसमें सही पैसिव वॉइस है उसे चूज करना है। यानी इसका जो ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा यही बताना है। तो बोल रहा है व्हाई डू यू टेल अ लाई, तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन जो क्या होगा तो सी होगा। क्या होगा? सी, यानी व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, यानी बोल रहा है कि चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। इसमें से भी वही एक्टिव वॉइस चुनना है, ये पैसिव वॉइस दे चुका है, एक्टिव वॉइस चुनना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, मिस्टर सिंह टीचेस अस ग्रामर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। आगे है, आई डॉट, यानी खाली स्थान रिक्त स्थान दिया हुआ है, हियर सिंस मॉर्निंग, चूज द करेक्ट टेंस फॉर, माने ये जो टेंस दिया हुआ है इसमें चूज करके भरना है, फिलअप करना है कि यहाँ पे क्या होगा कि वो मेरा जो सेंटेंस है सही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, हैव बीन वेटिंग। क्या होगा? हैव बीन वेटिंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, यू हैव बीन रीडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू बी वेरी टायर्ड, चूज द करेक्ट एक्सुलरी वर्ब। इसमें जो खाली स्थान रिक्त स्थान उसमें एक्सुलरी वर्ब को पुट करना है, ठीक है। ये जो रिक्त स्थान दिया उसमें पुट करना है। जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, मस्ट, कैन, आउट, वुड, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी, वुड। क्या होगा? डी, वुड। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे यहाँ पे, सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी वाज शेयरिंग, यानी बोल रहा है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें क्या डिफरेंट है वही चूज करना है। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, सी रन आउट ऑफ द रूम स्केरिंग। 6 क्वेश्चन है, खाली स्थान रिक्त स्थान, यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, यानी चूज द करेक्ट एक्सुलरी वर्ब। इसमें क्या चूज करना है? एक्सुलरी वर्ब। ये जो रिक्त स्थान दिया इस पर क्या होगा? ऑप्शन है पहला वुड, बी है कुड, सी है शुड, डी है कैन। तो इसका आंसर होगा आपके सामने है ए, वुड। क्या होगा? वुड, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई रिक्त स्थान खाली स्थान, इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिकली, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो रिक्त स्थान है वहाँ पे पुट करना है। तो ऑप्शन नंबर है बी। क्या है? बी, हैव ऑलवेज बीन, यानी आई हैव ऑलवेज बीन, यानी है के साथ क्या आएगा? हैव। क्लियर? आई एम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है इंटरेस्टेड V3 है, तो ये ना आकर आएगा क्या? हैव ऑलवेज बीन इन मैथफिजिक्स, चूज द करेक्ट, यानी जो वर्ब है उसमें करेक्ट वर्ब को फ्रॉम को
इसमें पुट करना है। आगे चलते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। ही सेड, ये क्या है, नरेशन है, क्योंकि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। तो ही सेड आई हैव गॉट अ टूथचे, यानी इनडायरेक्ट नरेशन इसका बनाना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ही सेज ही हैज गॉट अ टूथचे, बी है ही सेड ही हियर अ टूथचे, सी है ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथ, डी है ही हैड सेड दैट ही गॉट अ टूथ। तो इसमें ऑप्शन होगा, यहाँ बोल रहा है कि ही सेड में यहाँ पे मिलाएंगे क्या, अब कहाँ आ रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा, सी। ही सेड का, ही सेड दैट डबल इम्पोर्टेंट सी में हटाएंगे तो दैट हटाए, दैट आएगा, आई का चेंज करेंगे ही होगा, उसके बाद ये हैव का चेंज करेंगे तो हैड गॉट अ टूथ। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सी थैंक्ड मी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये भी क्या बनाना है कि इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सामने ही है डी। क्या है, डी, यानी बोल रहा है कि सी थैंक्ड मी, सी सेड टू मी थैंक यू। यहाँ क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन इसको चेंज, यानी ये डायरेक्ट नरेशन में दिया है तो इनडायरेक्शन यहाँ पे है और इसको इनडायरेक्ट में यहाँ बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, माई ब्रदर डिड नॉट, खाली स्थान रिक्त स्थान हर, चूज द मीनिंगफुल एक्सपेरिमेंट, यानी ये जो खाली स्थान है इसको सेंटेंस मीनिंगफुल करना है कि एक सेंटेंस सही हो जाए। तो यहाँ पे नॉट के बाद क्या आएगा वही देखना है। माई ब्रदर डिड नॉट हर, तो चूज पहला ऑप्शन दिया है चूज, चूजिंग, चूज, चूजेन, तो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी, चूज। माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, जैसे यहाँ पे चूज दिया है कि चूज द मीनिंगफुल एक्सपेरिमेंट, उसी तरह चूज, डिड नॉट चूज। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाली स्थान रिक्त स्थान, एट अ वेरी हाई स्पीड इज डिंग्रियस, यानी ऑप्शन यहाँ पे रिक्त स्थान जो है यहाँ पे क्या होगा उसको हमें फिलिप करना है। ए क्या होगा, ड्राइविंग कार्स, यहाँ पे डेंजरस, यानी ये जो ड्राइविंग कार है एट अ वेरी बहुत हाई स्पीड से, यानी चलाने पे डेंजर खतरा हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राइविंग कार्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सी 12 है, सी खाली स्थान रिक्त स्थान 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, यानी जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या होगा उसे हमें पुट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, सी हैज रिटेन 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, 13, दिस मटेरियल इज डिफरेंट, खाली स्थान रिक्त स्थान दैट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें क्या करना है, प्रीपोजिशन को फिलअप करना है कि यहाँ पे क्या होगा प्रीपोजिशन। दिस मटेरियल इज डिफरेंट, प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या होगा, दैट। तो हम देखेंगे ऑप्शन है टू, विथ, एट, फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा टू। क्या होगा, टू, ऑप्शन नंबर 2 ए, दिस मटेरियल इज डिफरेंट टू दैट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 है कि ही क्लेम्ड रिक्त स्थान द लीडर, यानी चूज द, यहाँ पे जो है यही करेक्ट प्रीपोजिशन को करना है, सीपी यानी करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे ही क्लेम्ड, खाली स्थान रिक्त स्थान पे प्रीपोजिशन हमें पुट करना है द यहाँ पे लीडर, यानी बी होगा ऑप्शन। क्या होगा, ऑन, कम, ये क्लेम्ड ऑन द लीडर। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। ही हैज़ बीन एब्सेंट, खाली स्थान मंडे, यानी यहाँ भी क्या करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको कम से कम क्वेश्चन 5 रहेगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन जो लास्ट चल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ही हैज़ बीन एब्सेंट, रिक्त स्थान प्रीपोजिशन ही मंडे, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन 4 दिया हुआ है, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाय, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा, सिंस। ठीक है, बोल रहा है कि ही हैज़ बीन एब्सेंट मंडे, क्योंकि मंडे आया तो सिंस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे जो 4 सेंटेंस दिया है, क्या है, 4 सेंटेंस है, 4 सेंटेंस में चूज करना है कि कौन सा सही सेंटेंस है। तो पहला ऑप्शन है सेड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर,
इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? सी, यानी सिड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस है इसमें 4 ऑप्शन, इसमें भी चूज करना है कि कौन सा सही है सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आई हैव होम वर्क टू डू। क्या होगा? आई हैव होम वर्क टू डू, यानी ये 3 ऑप्शन गलत है, यानी सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी आपको सेंटेंस जो करेक्ट करना है उसमें से भी क्वेश्चन 5 रहेंगे, यानी जो 50 ऑब्जेक्टिव आ रहा है उसमें से 5 क्वेश्चन अब ये प्रीपोजिशन मिला, 5 मिलेगा वॉइस, 5 मिलेगा नरेशन, इसी तरह सभी क्वेश्चन मिलेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या है? करेक्ट सेंटेंस, यानी सेंटेंस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सेंटेंस को सही करना है। कौन सा सही है? पहला है कि दैट वाज श्योर अ मिस्टेक। आगे है दिस वाज श्योर मिस्टेक, अ मिस्टेक, अ श्योर मिस्टेक। आगे है दैट माई बी श्योर अ मिस्टेक। आगे है दैट वाज श्योरली अ मिस्टेक। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ही रिक्त स्थान, इफ वी हैड टेकन आवर फूड। चूज द, यहाँ पे जो है पैसिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ चूज करना है कि क्या होगा? ही हैज, ही आस्क्ड होगा। क्या होगा? आस्क होगा, आस्क्ड। इफ वी हैड टेकन आवर फूड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 है ऑल डिपेंड्स ऑन, खाली स्थान रिक्त स्थान, द एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा इसके लिए सुटेबल सही है ऑप्शन? तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन रिक्त स्थान द एग्जामिनेशन, यानी बोल रहा है कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। यहीं पे बगल में आपका दिया रहेगा एग्जाम में कि इसका क्या होगा, क्या इसका आंसर हो गया, क्या चीज़ बोल रहा है, यहाँ पर बगल में लिखा रहेगा। तो इसका आंसर चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। या इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। हिज पासिंग, ही क्या होगा? पासिंग। ऑल डिपेंड्स ऑन क्या होगा? हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21, यू खाली स्थान रिक्त स्थान नॉट गो टू अटेंडेंट द मीटिंग। यू रिक्त स्थान भरेंगे, नॉट गो टू अटेंडेंट द मीटिंग, यानी इसमें भी क्या करना है? बेस्ट ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन यानी चूज करना है कि इसके साथ कौन सा सूटेबल सही है, तो वही चीज करना है। तो यू के साथ क्या आएगा? आगे है नॉट, तो इसके साथ आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? नीड, यू नीड नॉट गो टू अटेंडेंट द मीटिंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन राधा रिक्त स्थान बैक सी विल स्लीप। आप बोल रहा है कि व्हेन राधा रिक्त स्थान बैक सी विल स्लीप, ये भी क्या है? बेस्ट ऑप्शन है, यानी इसमें से कौन सा सूटेबल ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, कम्स। व्हेन राधा कम्स बैक सी विल स्लीप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23, क्या है? वुड यू माइंड, ये रिक्त स्थान है, इसमें भरना है क्या होगा? टू माई हाउस प्लीज। प्रश्नवाचक चिन्ह प्लीज से आया है, तो यहाँ पे सूटेबल क्या होगा? मीनिंग, वही जो बेस्ट ऑप्शन है वही चूज करने की, इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 23, इसका आंसर होगा कमिंग। क्या होगा? कमिंग, डी। वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 की ओर। सी इच रिक्त स्थान, सी रिक्त स्थान, सी क्या है? रिक्त स्थान। सी में है, कहाँ गया? सी रिक्त स्थान, ये तो बता चुके हैं। 24 है, 24 में है सी इस रिक्त स्थान, यहाँ पे क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी चूज बेस्ट, इसमें से एक्जुलरी वर्ब को चुनना है, ठीक है। तो बेस्ट चल यहाँ पे सी इच के साथ क्या आएगा? वहाँ पे देखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा क्या? सी, यानी द इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 है क्वेश्चन आपका। माई सिस्टर रिक्त स्थान, खाली स्थान, अ ड्रेस फॉर हियर बर्थडे लास्ट वीक। नहीं, लास्ट वीक लगा है तो ध्यान देंगे क्या आएगा। लास्ट वीक में है 25, इसका आंसर होगा डी। देखिए ये बोलता है कि रूल माई ए सिस्टर, यानी जो रिक्त स्थान दे देता है। अगर लास्ट में हम देखेंगे लास्ट ईयर है, लास्ट वीक है, तो उसका कभी भी क्या होता है? V2 होता है। क्या होता है? V2। तो हम इसका ये खरीदने का बात कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? पाउट। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इसमें से देखेंगे कमलेश हैज़ बीन रिक्त स्थान, खाली स्थान,
हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, यानी इसमें ऑप्शन आपका होगा क्या चीज 26 बी, क्या होगा बी रिपेयरिंग, क्या होगा रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 सीता फिल रिक्त स्थान द रिक्शो, तो ये यहाँ पे सीता फिल रिक्त स्थान जो इसमें क्या होगा, तो 27 का आंसर होगा क्या डाउन, क्या होगा डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यू कैन डू इट, क्या होगा यू कैन डू इट, इसका ये रिक्त स्थान इस पर क्या होगा यू कैन डू इट, तो इसका आंसर होगा क्या है 28 योर सेल्फ, क्या होगा योर सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें क्या करना है जो स्पेलिंग दिया हुआ है इसमें चूज करना है, आपको करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन 2 रहेगा, कम से कम 2 रहेगा, चूज करना है, इसमें मीनिंग आपको देखना है कि कौन सा मीनिंग सूटेबल है सही है, तो इसमें ऑप्शन होगा ए, क्या होगा फैमिलीज, क्या होगा करेक्ट आंसर फैमिलीज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 30 यानी 30 व्हाट टाइम डॉज द बस, ये रिक्त स्थान सेंट्रल लंदन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा क्या है 30 का ऑप्शन क्या है लिप फोर, क्या होगा लिप फोर, व्हाट टाइम डॉज द बस लिप फोर सेंट्रल लंदन। आगे है बुक का क्वेश्चन, सारे यहाँ 30 क्वेश्चन जितने हैं 30 क्वेश्चन अभी जितने भी मिले हैं क्या हो गया ये ग्रामर से हो रहा, क्या रहा ग्रामर से रहा। अब क्वेश्चन चलेंगे जो 20 बचा हुआ है 20 वो क्या होगा बुक से क्वेश्चन होगा, क्या होगा बुक से, यानी 31 के बाद 50 तक क्वेश्चन आपके बुक से मिलेंगे। बुक से पहला क्वेश्चन यानी 31 देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अभी वेयर वंस आई रिसीविंग लव इज फ्रॉम द पोयम, यानी ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस यानी ये किस कवि से लिया गया, किस बुक से लिया गया है, मतलब किस कविता से लिया गया है। देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अभी वेयर वंस आई रिसीविंग लव, तो इसका आंसर होगा क्या है 31 सी आंसर माई ग्रैंड मदर स हाउस, यानी जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है उसका लेखक कमला दास है, तो उसी से लिया गया है देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अवे वेयर। ध्यान देंगे ये हाउस पूछा है तो माइंड चला जाना चाहिए कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस का ही क्वेश्चन है, यानी जो दिया हुआ है यहाँ पे। आगे 32 में देखेंगे द सोल्जर्स इज अ पोयम, यानी जो सोल्जर है इस किस कवि का है, यानी जो कवि सोल्जर जो हैं वो किस ये भाषा में मतलब किसका उसका प्रस्तुति क्या दिए हैं, तो 32 का आंसर आपको मिलेगा वार, यानी वार कैन डी, क्या होगा डी ऑप्शन। 32 समाप्त। 33 में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कमला दास इज अ खाली स्थान पोएट्स, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से और ऑप्शन चुनना है कि कमला दास जो है वो किस कविता कहाँ से हैं, इसका स्थान कहाँ है, तो कमला दास का यहाँ देखेंगे पोएट्स अमेरिकन इंडियन अफ्रीकन या क्या है निजीरियम, तो इसमें 33 का ऑप्शन होगा इंडियन, यानी जो कमला दास है कहाँ से इंडियन की थी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 34 फायर हाइमन इज कंपोज्ड बाई, यानी जो फायर हाइमन है उसका लेखक क्या है, तो उसका आंसर चलते हैं क्या है 34 आंसर क्या होगा केकिन डरवाला, क्या है फायर हाइमन, याद रखने का केकिन दारूवाला याद रखिए आपको फायर हाइमन चलेगा काम, ठीक है, यानी केकिन डरवाला। आगे है 35 का ऑप्शन है क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ आ सिंग माई सेल्फ इज राइटन बाई, यानी जो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है एंड सिंग ऑफ माई सेल्फ, इसका लेखक कौन है, तो ये 35 का आंसर आपका सामने वाल्ट विस्टन, क्या है वाल्ट विटमैन, क्या ऑप्शन है वाल्ट विटमैन, किसका, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। क्लियर है, ये 35 क्वेश्चन थे जिसमें 30 क्वेश्चन मिला है ग्रामर से, 30 क्वेश्चन क्या मिला ग्रामर से, 20 क्वेश्चन जो है बुक से है। बुक से क्वेश्चन 15 बता चुके हैं, अभी 15 बाकी है। 15 बुक जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव बुक वो राइटर से केवल होंगे। क्या होगा, 15 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो राइटर से होंगे कि इसका लेखक कौन सा है, इसका लेखक जैसे पहले इससे जो 2018 में पीछे और 2017 में जो पूछा था जिस तरह की दे रहा था क्वेश्चन, उसका ये लिखना है कि इसका लेखक क्या है,
जो 10 या 15 नंबर के जो भी आ रहा था, तो ये अब क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया है। क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन को बना दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो हम पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं सारे, यानी 30 ग्रामर से देखे, 20 बुक से, जिसमें 15 बुक से हम बताएं, 15 बुक से आपको राइटर होगा, ये क्वेश्चन बैंक यदि आपको होगा बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, या बुक होगा, किताब होगा, तो उस किताब में राइटर को सारी याद कर लें, कम से कम अभी एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है। तो 15 उसमें से याद करें, कन्फर्म आपको 15 नहीं कम से कम 30 क्वेश्चन इससे पकड़ में आएगा, ठीक है। तो इसे याद करें। मैंने 50 जितने ऑब्जेक्टिव आए समाप्त हो चुके हैं। आगे चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सेक्शन बी में आपको आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये है फर्स्ट, राइट एन एसे इन अबाउट 150 से 200 शब्द में लिखना है, एंड ऑन एनी ऑन, मतलब कि एनी वन, एक को लिखना है, यानी आपको 5 दिए रहेंगे, ये 8 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स होंगे, 8। राइट एन एसे लिखना है, ऐसे यानी कोई एक पे लिखना है, आपको 5 दिए रहेंगे, ए बी सी डी और ई, इसमें से कोई एक आपको लिखना है। तो यानी जैसे आपको आता है निबंध लिखने का, वही चीज़ को बोला जाता है निबंध, यानी ऐसे। तो कोई 5 दिए हैं, 5 में से आप कहीं से खोज कर इसे याद कर लें, जल्द अभी समय है, याद करेंगे जरूर, एक इसमें से कन्फर्म है कि आएगा ही, ठीक है। जो आए 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो आगे ये क्या होगा, 8 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट में क्या आएगा, 2 नंबर में, एक्सप्लेन एनी 2, यानी 2 क्वेश्चन लिखना ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन में मात्र 2 लिखना है। ध्यान देना है, ये नहीं कि तीनों लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये यानी कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखना है। ये कितने मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स के। तो इसमें पहला क्वेश्चन जिसे दिया है, रिलीजियन इज ever present in Indian life in its best as well as in its work aspect. B में दिया है, the way of managing children birth in traditional societies are many and varieties. C में है, it is obvious that we now more than animals जानवर do, and it is common to consider this one of our advancement. नहीं, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है। यानी 3 क्वेश्चन ए बी सी करके दिया रहेगा, उसमें से कितने क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन, एनी 2 क्वेश्चन, एनी इसमें से कौन, 2 क्वेश्चन लिखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में क्या आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में, फर्स्ट सेकेंड देख लिए, 3 नंबर में है, एक्सप्लेन एनी वन, यानी एनी वन मतलब 1 क्वेश्चन, ऑफ द फ्लोइंग, यानी भी कितने मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स के। इसमें से क्वेश्चन आपको 4 रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे, 4 में से एक को क्या देना है, आंसर देना है। यानी ये बुक से क्वेश्चन है, कहाँ से है, तो बुक से। बुक में जैसे दिया रहता है कि कोई ये जैसे कविता दे दिया, उसमें से काट कर दे देता है कि इसका मतलब कि लेखक क्या है, इसके बारे में लिखिए क्या है, जैसे संस्कृत और हिंदी में आता था, उसी तरह यहाँ भी है। तो ये क्वेश्चन है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल ये लेडी लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी। बी में दिया है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी काइल्ड। आगे है सी नंबर कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एनी सिंग ऑफ माई स्टाइल एंड वाट अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी अटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड। डी में दिया है आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज एंड लाइव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रिएट। यानी 3 जो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में सब्जेक्टिव में, वो 4 क्वेश्चन उसमें होंगे, मात्र किसने को, एक को क्वेश्चन को जवाब देना है। कितने करना है, एक क्वेश्चन को, जो 4 मार्क्स के होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में ये क्या लिखना है, लेटर लिखना है। 2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, एक अथवा करके और करके दिया रहेगा, कोई एक को लिखना है, जो 5 नंबर के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। पहला इसमें दिया है आपको, इसके आधार पे हो सकता है, ये भी दोनों में से कोई हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, पहला लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर इन अबाउट 100 वर्ड्स। कितने, 100 वर्ड्स। आस्किंग हियर टू विजिट योर प्लेसिंग इन द हॉलीडेज, यानी यहाँ पे सिस्टर के पास आपको पत्र लिखना है, ठीक है। अबाउट किसके बारे में, हॉलीडेज छुट्टी के बारे में, यानी 100 वर्ड लिखना है। आगे अथवा में करके दिया रहेगा राइट अ लेटर टू योर अंकल, यानी अंकल के पास इंक्वायरिंग अबाउट हिज हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के बारे में आपको लिखना है। किसके पास, तो अंकल के पास, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम बताएंगे कोई भी ये लेटर आपको लिखने के लिए बताएंगे कैसे लिखा जाता है।
थोड़ी सा हेडिंग आप बना दीजिएगा तो फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। फुल नहीं तो 5 में तो 4 मिलेगा ही, लेकिन बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। लेकिन इसके बाद शुरू से अंत तक वीडियो ध्यान दीजिए। और ये आगे क्वेश्चन देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो दिल्ली शॉर्ट हैंड क्लासेस, इसमें शॉर्ट हैंड का क्लास भी चलता है। यदि शॉर्ट हैंड भी पढ़ना होगा तो आप लोग एग्जाम के बाद पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दिल्ली शॉर्ट हैंड क्लासेस को, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आता है, जितने शुरू से अंत तक क्लास यदि देखते हैं पसंद आता है तो लाइक करें ज़रूर। अगर आगे शेयर भी करें अपने दोस्त फ्रेंड के पास, यदि वीडियो सही आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल घंटी आएगा, उसे दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपके क्लास के डालें तो पहुंचे जल्दी, कि हम देख सकें कि ये चीज़ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 यहाँ चलते हैं। 5 बुक से प्रश्न आपको होंगे कितने, 40 से 50 वर्ड लिखना है। उसमें ये होंगे आपको 10 नंबर का, यानी 10 मार्क्स का होंगे, ठीक है। प्रश्न रहेगा ए से जे तक क्वेश्चन, ओनली लिखना है, कितना आंसर देना है, 5 क्वेश्चन, यानी ए से जे तक रहेंगे आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें कितने देना है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन को आंसर देना है, 2 मार्क्स के होंगे, यानी 10 नंबर मिलेंगे, 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। वो बुक से प्रश्न होंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, आंसर लिखना है, वो भी 100 से 120 वर्ड में, ठीक है। ये क्या होगा, 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन ये हो गया, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी 3 क्वेश्चन के आंसर देने पे कितने मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको रहेंगे कितने, यानी 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन के केवल देना है कितना, 7 कम से कम क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन को जवाब देना है। कितने देना है, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा आपका, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें 7 क्वेश्चन कम से कम जी तक रहेगा। यानी ए में रहेगा आपको राइट अ समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोयम, यानी एक क्वेश्चन इसमें से लिखना है जो 1, 2 और 3 दिया है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, स्नेक अ चिल्ड इज बॉर्न, तीनों देख लीजिए, हो सकता है तीनों में से कोई आ सकता है, तो तीनों को देख लीजिएगा, अभी समय है। यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें से देखकर किसी हालत में याद कीजिए कि नंबर अच्छा है। आगे चलते हैं। इसी में 6 में ही क्वेश्चन, एक ए में रहेगा आपको 3 क्वेश्चन, ए में ही कोई एक को जवाब देना है, लिखा है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन हो गया, इसके लिए यानी 3 क्वेश्चन देना है, या तो ए दे सकते हैं, बी में दे सकते हैं। तो बी में देंगे तो लिखा हुआ है कि राइट अ समरी ऑफ एनी वन, यानी इसमें भी एक क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग पोएस, यानी पैसेज से लिखना है, या 1, 2, 3 दिया है। हाउ फ्री इज द प्रेस द आर्टिस्ट इंडियन थ्रू अ ट्रेवल्स आई, यानी 3 क्वेश्चन में से कोई एक को जवाब देना है। बोल रहा है कि एनी वन, यानी लिखना भी है, जो लिखने वाला उसमें 40 से 50 वर्ड होना चाहिए। आगे सी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन हो गया 6 में ही, यानी बोल रहा है 3 क्वेश्चन लिखने के लिए। ए हो गया, ए में ही न्यू सिलेबस पे है आधारित, 2019 के सिलेबस पे, इसी के आधार पर आएगा। आगे है सी क्वेश्चन में राइट और नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, यानी इंग्लिश के बारे में, ग्लोबल इंग्लिश के बारे में आपको लिखना है नोट, तो कम से कम कितने, 40 से 50 वर्ड। आगे डी में है, इसी में क्वेश्चन 6 में ही है, क्वेश्चन आपको 7 कम से कम क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्वेश्चन को 3 जवाब देना है। अगर इसमें से देते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें से देना होगा, और इसमें से देना चाह रहे हैं तो इसमें भी एक देना होगा, जो 3 रहेगा। और इसमें ये देना चाह रहे हैं, यानी ए बी सी देना चाह रहे हैं तो 3 क्वेश्चन हो चुका। ये नहीं कि डी भी देंगे, ई देंगे, एफ नहीं, कोई आपको जी तक आगे क्वेश्चन है, जी तक आपको मिलेंगे, जी तक में मात्र 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ध्यान, ये नहीं कि टोटल दे देंगे, ध्यान देना है। आगे सी तो समझ में आ गया। डी दिया है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडियन, यानी इंग्लिश जो है इंडियन के भविष्य के बारे में, मतलब फ्यूचर के लिखना है। ये क्या होगा, डी में रहेगा। ई में आपको रहेगा राइट नोट ऑन या डिलेक्टेड ऑफ मिडिल इंग्लिश, ठीक है, यानी मिडिल इंग्लिश के बारे में लिखना है, ई में रहेगा। अगर एफ में है क्या, मैच द पोएट इस लिस्ट अ विथ, यानी जो ऑप्शन ए रहता है लिस्ट, जिसको सारण ए और बी बनाकर दिया रहता है, ये एफ में रहेगा। कहाँ रहेगा, यानी मैच कराना है ए से और बी क्यों। क्वेश्चन देखते हैं कैसे है, यही लिस्ट ए और लिस्ट बी है, इसमें से बुक से क्वेश्चन रहेंगे, यानी कवि का नाम रहेगा, उसका कवि का लेखक का क्या नाम है वही रहेगा आपको, ठीक है। यानी ए बी सी डी, यानी 5 क्वेश्चन, 5 में से 5 को जवाब देना है। यानी बोला जा रहा है 3 क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर के, यानी 3 क्वेश्चन 15 नंबर के, यही था।
तो यहाँ जी तक क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये दिया गया, इसको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। इसका आंसर कहाँ है? 1 2 3 4 5 दिया रहेगा, ए बी सी दिया रहेगा। इसका केकिन दरवाजा जो है कहाँ पे है, तो किसका लेखक है? तो फायर हैमन। इस तरह अब आंसर लिखेंगे कैसे, हम बता रहे हैं। यहाँ पे आंसर लिखेंगे, यानी ए है तो ए का आंसर लिखेंगे इस तरह, ये नहीं कि लाइनिंग पार देंगे इस तरह कि इसका इससे इस तरह है, नहीं, गलत। इसको लिखना है ए का आंसर लिखना है यहाँ पे सामने, तो 4। आगे है बी का आंसर लिखना है, तो यहाँ पे डैश देंगे। बी का आंसर क्या होगा? 3 इस तरह लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है जी क्वेश्चन, उसी में क्या क्वेश्चन है जो 6 था, उसी में क्वेश्चन है जी। कहाँ है? जी। तो जी में ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी आपको 1 से लेकर 8 तक उसी में जी में ही 1 से 8 तक क्वेश्चन, जिस तरह ये क्वेश्चन है, ये इसके पीछे वाले में जो 5 क्वेश्चन है उसी में 5 का जवाब देना है। इसमें ही भी क्या, यानी 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन को जवाब देना है जी में। 1 से 8 तक क्वेश्चन देंगे, मात्र उसमें 5 को जवाब देना है। कितने? 5। वो जो ट्रांसलेट है, यानी हिंदी में दिया रहेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इसमें क्यों कितना करना है? 5 क्वेश्चन को, समझ में आया? तो इसमें कितना है? 5 क्वेश्चन को जवाब देना है जी में। आगे 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन ये जो इसमें रहेंगे पैसेज रहेंगे, जैसे उसमें दिया रहेगा उसमें से पढ़कर आंसर देना है। कितने रहेंगे? एक ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अथवा करके दिया रहेगा, ठीक है, समझ में आ गई? 4 मार्क्स को, कितने? 4 मार्क्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन ये जो आया है, क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन आया है इसमें बुक से प्रश्न जो ये हम बोले हैं 6 में आंसर 3 क्वेश्चन को जवाब देना है। मिला है जी तक, तो जी तक में आपको ये नहीं कि जी तक आंसर दे देना है, ए से लेकर जी तक, नहीं, 3 मात्र ए से लेकर जी के बीच में 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। या तो ए दे सकते हैं, या तो बी दे सकते हैं, या तो सी दे सकते हैं, 3 ही देना है। ये नहीं कि सब दे दें, नहीं, या तो ए आ रहा है तो ए दें, डी आ रहा है तो डी दें, ई आ रहा है तो एफ आ रहा है तो ई दें, और एफ आ रहा है तो 3 ही मतलब क्वेश्चन को जवाब देना। ये नहीं कि सब दे देंगे, नहीं, ध्यान दीजिएगा। यदि ये आ रहा है तो ये दे सकते हैं, ये आ रहा है तो ये दे सकते हैं, ये आ रहा है तो इस, बस 3 ही क्वेश्चन को देना है। समझ में आ गया होगा? तो समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो यदि पसंद में आएगा तो लाइक करेंगे, शेयर करें आगे, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहेंगे। क्या होगा? वीडियो मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के। ध्यान दीजिएगा सिलेबस पे, पुराने आधारित पे नहीं है, जरूर इसे देख कर जाएँ। कोई भी है मेरे आपका दोस्त है, फ्रेंड है, बोलिए नहीं देखिए, आपको ये जो वीडियो है, ये जो क्लास का है वीडियो जरूर देखें। न्यू पैटर्न पे है, इंग्लिश का 100 मार्क्स ISC और कॉमर्स दोनों के लिए है, या आर्ट्स का क्यों ना हो, सबके लिए है 100 नंबर इंग्लिश का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू।